नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में दो टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एक टॉपिक तो हमारा ये कमेंट को लेकर है। एक सर ने कमेंट किया था, मिस्टर प्रिंस करके इनका नाम है। इनका कहना है कि इनको एसबीआई का स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए या फिर इनको एसबीआई के मिड कैप में, एसबीआई का जो मैग्नम मिड कैप फंड आता है उसमें इनको निवेश करना चाहिए। 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 5,000 रुपये महीना की इनको एसआईपी करनी है। तो कौन सा म्यूचुअल फंड इनके लिए ज़्यादा बढ़िया रह सकता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, क्यों हमारे लिए स्मॉल कैप अच्छा रहेगा या फिर क्यों हमारे लिए मिड कैप ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और साथ ही साथ एक हमने टॉपिक और भी रखा है कि सबसे ज़्यादा पैसा लोग कहाँ निवेश कर रहे हैं। 2024 में हमने देखा, 22 में, 23 में लोगों ने कहाँ पैसा ज़्यादा निवेश किया। क्योंकि देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के, जैसे कि गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो कहाँ लोगों का रुझान कितना बढ़ा है उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी आप देखिएगा। साथ ही साथ 2025 में अगर हम अपने निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो हम कहाँ निवेश कर सकते हैं, कहाँ हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कमेंट पर ही बात करूंगा। दो फंड्स इन्होंने सर ने रखे हैं, एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप। दोनों में से कौन सा इनके लिए बढ़िया हो सकता है। देखिए, पहला जो फंड है एसबीआई का स्मॉल कैप है, एक्सपेंस रेशियो 0.67% का है। 33,496 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हैं। एसआईपी आप कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए से यहाँ शुरुआत की जा सकती है। अब देखिए, ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। ये आपके पैसे को छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश करेगा। छोटी कंपनियां अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो 251 से जो आगे रैंक की कंपनी आएंगी उनमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। तो जब कंपनी हमारी छोटी हो जाती है तो देखिए, रिस्क हमारा बढ़ जाता है। लेकिन रिस्क बढ़ने के साथ साथ यहाँ रिटर्न्स भी बढ़ने के जो चांसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कारण है कि छोटी कंपनियों में ऐसी पोटेंशियल होती है कि वो आपके पैसे को बहुत जल्दी दुगना चौगुना कर सकती है, लेकिन रिस्क भी वहाँ लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा रहता है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन कभी भी पूरा पैसा तो स्मॉल कैप में नहीं रखना चाहिए। अभी मैं मैग्नम मिड कैप के बारे में भी आपको बताऊंगा, उसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्मॉल कैप में यहाँ 85% का निवेश है, यानी कि जो आपका 85% पैसा है वो छोटी छोटी कंपनियों में ही निवेश किया जाएगा। अगर वहीं मैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप के बारे में बात करूं, क्योंकि दोनों में से कोई एक फंड आपको चूज करना है, एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.79% का है और फंड साइज 21,818 करोड़ रुपए का है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। एसआईपी आपको करनी है, यहाँ भी 500 रुपए से एसआईपी आप कर सकते हैं। अब देखिए, डिफरेंस कहाँ आएगा। ये मिड कैप फंड है तो यहाँ जो आपका ज़्यादा पैसा है वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। कितना निवेश किया जा रहा है? 67% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में निवेश है। मिड कैप स्टॉक्स कौन से होंगे? जो रैंकिंग वाइज 101 से स्टार्ट हो जाएंगे और 250 तक जाएंगे, उनको हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। तो वहाँ आपका पैसा कितना निवेश किया जा रहा है? 67%। स्मॉल कैप कितना निवेश किया जा रहा है? केवल 20%। वहीं अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप देख रहे हैं तो यहाँ स्मॉल कैप कितना जा रहा है? 85%। इस डिफरेंस को समझिए। अगर आपने ये डिफरेंस समझना सीख लिया तो आप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपका पैसा जो है ना, ज़्यादा निवेश कहाँ किया जा रहा है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश है। वहीं एसबीआई मैग्नम मिड कैप को अगर आप देखें तो यहाँ छोटी कंपनियों में जो निवेश है वो कितना है? केवल 20% है। ज़्यादा पैसा कहाँ है? मिड कैप स्टॉक्स में। साथ ही साथ लार्ज कैप में भी लगभग 6% का निवेश यहाँ रखा गया है। अब रिटर्न्स को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप के रिटर्न्स देखें तो पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स है वो 21% से ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप मिड कैप के रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ 16.96 लगभग 17% के रहे हैं। लगभग आप मोटा मोटा मानकर चलिए 4% का डिफरेंस आपको रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है। अब ये डिफरेंस रिटर्न्स में इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि स्मॉल कैप में हाई रिस्क में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है, मिड कैप में थोड़ा सा स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्क लिया जाता है। इसीलिए वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं रिटर्न्स बनाने के, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब सवाल आता है कि मैं मिड कैप में निवेश करूं या फिर मैं स्मॉल कैप में निवेश करूं। देखिए, आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो 5,000 है, ये आपने मुझे कमेंट में बताया था। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 5,000 आप मिड कैप में और स्मॉल कैप में किसी एक में निवेश मत कीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो में दोनों भी रख सकते हैं। देखिए, आपकी 5,000 की एसआईपी है,
आपको 10 साल के लिए निवेश करना है, आप थोड़ा सा मिड कैप रख लीजिए, थोड़ा सा स्मॉल कैप रख लीजिए, कोशिश कीजिए फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर लीजिए, तो ये आपके लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाएगा। टॉपिक समझाने का ये है कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का डिफरेंस पता होना ज़रूरी है कि स्मॉल कैप में कितना रिस्क है और मिड कैप में कितना रिस्क है, साथ ही साथ दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इसीलिए ये कमेंट मैंने यहाँ रखा था, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मिड कैप बढ़िया है या फिर स्मॉल कैप बढ़िया है। और दोनों फंड्स ऐसे हैं, ये जो कैटेगरी है मिड कैप और स्मॉल कैप की, अगर आप वाकई 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 8 से 10 साल के लिए, तभी आप दोनों को रखिएगा। अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो दोनों ही कैटेगरी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। लोगों ने सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ किया? देखिए, ये गोल्ड का मैंने चार्ट आपके सामने रखा है और साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड का रखा है। देखिए 2022 में 57% था ये, 2023 में थोड़ा सा घट के 54% हुआ, लेकिन 2024 में इसने जंप ली, 62% का निवेश म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिला। वहीं अगर आप सोने में निवेश देखें, गोल्ड में कितना निवेश हो रहा है, 2022 में 33% था, 2023 में घट के ये 27 हुआ और 2024 में ये 30% है। यानी कि अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उनका रुझान है वो म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि गोल्ड में लोग निवेश करते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, गोल्ड में भी पैसा आपका धीरे धीरे बढ़ता है, और अगर आप रिस्क को देखेंगे तो वाकई रिस्क गोल्ड पे इतना नहीं है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हम देख रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहे हैं। लेकिन लोग ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, तो ज़्यादा रिटर्न्स के लिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो इन्वेस्ट है म्यूचुअल फंड में वो बढ़ता जा रहा है। अब 2025 के लिए अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें किस तरह से करनी चाहिए? आपको अपने इन्वेस्ट का जो लक्ष्य है, जो निवेश करना है आपको जिसके लिए, वो लक्ष्य आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आखिर मेरा गोल क्या है, किसके लिए मैं यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको रिस्क लेने की क्षमता पता होनी चाहिए कि मेरे रिस्क टॉलरेंस क्या है, मैं कितना रिस्क मार्केट का ले सकता हूं और मुझे कितने समय के लिए निवेश करना है। देखिए, स्टॉक मार्केट है ऑप्शन में, म्यूचुअल फंड है, SIP है, और आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। डिफरेंस क्या क्या है? स्टॉक मार्केट, अगर आप मार्केट की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, आप जानकार हैं मार्केट के, आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा दिया है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। ये भी स्टॉक मार्केट में आपके पैसे को निवेश करेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आप निवेश कर रहे हैं तो आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, आपको मार्केट की थोड़ी नॉलेज होगी, आप थोड़ा सा उसको मार्केट को देखेंगे भी, जब आपका ग्राफ रीडिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉपर फंड मैनेजर मिलेगा। फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक्स में ही निवेश करेंगे, लेकिन उनको जानकारी है इस चीज़ की कि किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, और वैसे भी वो बहुत सारे स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश कर देंगे, क्योंकि आपके पैसे के अलावा उनके पास और भी बहुत सारा पैसा होगा। इकट्ठे पैसे को निवेश करते हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी होने की वजह से और आपका पोर्टफोलियो भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होने की वजह से आपका जो रिस्क है वो यहाँ स्टॉक मार्केट के मुकाबले बहुत कम हो जाता है। अगला SIP, तो यही इसका एक पार्ट है। गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं। सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोने की कीमतों में समय समय पर उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता है। ऑप्शन सोने में अगर आपको निवेश करना है तो आप गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं। ये भी एक आपके लिए बढ़िया ऑप्शन 2025 में हो सकता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था, और आप कहाँ निवेश करने का प्लान बना रहे हैं इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।